जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल मंडल में गए होंगे तो वहां पे आपने कई पट्टियों के नाम या गांव के नाम के पीछे स्यू सुना होगा, जैसे असवाल स्यू, मौदार स्यू, रावत स्यू, इस तरह के स्यू 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 शब्द हैं। और कभी आपने सोचा कि आखिर ये शब्द स्यू कैसे आए? जी हाँ, इसी पर मैं आपसे आज बात करूंगा कि ये स्यू शब्द क्यों लिखे गए हैं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपको से अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है मेरा समसामयिक, जो घटनाक्रम है उनका विश्लेषण में करता हूं, और वो है SCL न्यूज, उसको भी अवश्य देखिएगा। तो अब बात करते हैं स्यू की। आखिर ये स्यू शब्द इन स्थानों के नाम पर कैसे पड़ गया? आपने उत्तराखंड और उसमें भी गढ़वाल और खासतौर पौड़ी जो जिला है वहाँ पर कुछ ऐसे नाम सुने होंगे जिनके नाम के पीछे स्यू होता है, जैसे इडवाल स्यू, असवाल स्यू, रावत स्यू, पैडोल स्यू, कफूल स्यू वगैरह वगैरह, इस तरह के नाम। आखिर इन नामों की जो स्यू लगा है वो आखिर क्यों लगा है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, यही मैं अब आपको बताऊंगा। पौड़ी जिले में कई ऐसे परगने और पट्टियाँ हैं जिनके नाम के पीछे स्यू लगा है। सन 1821 में ट्रेल के पुनर्गठित और सन 1864 में बेकट एवं एटकिंसन के पुनर्गठित ब्रिटिश गढ़वाल, और जिसको हम ये कह सकते हैं आज का सिर्फ पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, कुल 6 परगने और लगभग 60 पट्टियाँ हैं। यदि हम देवरगढ़ की बात करें, देवरगढ़ तो उसमें पट्टियाँ हैं कठोल स्यू, चलन स्यू, बछड़ स्यू, घुड़दौड़ स्यू, बिडोल स्यू, कंडार स्यू, और इसके अलावा धनपुर भी है लेकिन एक नाम है कंडार स्यू। इसी तरह परगना बाहरा स्यू, इसमें 15 पट्टियाँ इसमें जिनके नाम है जैसे नादल स्यू, इडवाल स्यू, बडेल स्यू, सितोन स्यू, रावत स्यू, बनगढ़ स्यू, पैडल स्यू, कफूल स्यू, खात स्यू, पटवाल स्यू, असवाल स्यू, मनार स्यू, गगवाड़ स्यू, कंडवाल स्यू, मनार स्यू, पश्चिम आदि। इसी तरह हम यदि बात करें चांदकोट तो वहाँ 7 पट्टियाँ उनके नाम है मोबाल स्यू, रिगवाड़ स्यू, जतौल स्यू, मंदौड़ स्यू, किमगड्डी गाड़, ये इस और एक और भी, लेकिन इसमें एक नाम है गराड़ स्यू। इसी तरह परगना गंगा सलान, इसमें एक ही है डबराल स्यू, बाकी तो उदयपुर, मल्ला, बिचला, इस तरह के ढांगू ये हैं। मल्ला सलान, इसमें 11 पट्टियाँ हैं, इसमें से एक ही है ढूंढाल स्यू नाम, और एक बंगार स्यू। इसके अलावा परगना तल्ला सलान भी है, लेकिन इसमें कोई भी एक भी नाम जो है स्यू करके नहीं है, और ये मेरी भी यही तल्ला सलान है, और इसमें मेरी जो पट्टी पड़ती है वो है बिचला बदलपुर। वैसे जो पट्टियाँ इसमें कहीं कुछ बदल भी चुकी हैं, इनकी संख्या अलग भी हो सकती है, लेकिन खैर मेरा मकसद ये था कि किस तरीके से इन पट्टियों के नाम के पीछे स्यू लगाया गया है। ये स्यू शब्द बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल होता रहा है, और कुछ लोग अलग अलग इतिहासकार जो हैं अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि राव सांकरत्यान मानते हैं कि किरातों के कोई देवता स्यू देवता थे और उनके नाम से ये हुआ। हालांकि वैसे राव सांकरत्यान ने जो भी लिखा है वो दूसरों से अधिकतर इधर उधर की किताबों से भी लिखा है, और कई उनकी चीज़ें जो है वो भ्रम फैलाती हैं। और किरातों की जहाँ तक बात है, उनके ज़माने में स्यू शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं पाया जाता है। स्यू शब्द का जो सही जो उसकी विवरण मिलता है उसको हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार और इंसाइक्लोपीडिया माने जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण और प्रोफेसर DD शर्मा की जो खसों के लेकर पुस्तक है उसमें विवरण का मिल जाता है। डॉक्टर डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड के पशुपालक में लिखते हैं कि प्राचीन कश जाति समकालीन अन्य पशुचारक जातियों के समान सूर्यस यानी वैदिक सूर्य, मरुतस यानी वैदिक मरुत, बुरियस यानी यूनानी बोरीस आदि देवताओं की उपासना करती थी। इस जाति का देव चिन्ह अश्व था। माना जाता है कि पश्चिम एशिया में सबसे पहले अश्व पालने वाली यही जाति थी। उनका एक प्रमुख देवता था कशु, जिसे वो अपनी जाति का अधिरक्षक मानती थी। अपने लंबे इतिहास और विस्तृत प्रसार में इस जाति ने अनेक नए देवताओं को भी अपनाया और पुराने जो देवता थे उनको त्याग भी डाला, किंतु अपने इस इष्ट देवता को सदा और सर्वत्र पूजती रही। आज भी कश्मीर से लेकर जौनसार तक के खश इसे महासु के नाम से जानते हैं। चंबा के गद्दी मणि महेश के नाम से और समस्त हिंदू महेश्वर के नाम से उनको पूजते हैं। कश जाति को अपने जाति
कश और खश से तथा अपने देववाचक शु शब्द से इतना प्रेम था कि हिमालय की बोलियों में सैकड़ों स्थानों और शब्दों के साथ कश खश और शु जैसे मिलते हैं। भारसियों में यही शु शब्द बन गया है। प्रोफेसर टी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण में लिखते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के खसों की साझी सांस्कृतिक परंपराओं का एक अन्य तत्व है। वैदिकेतर तथा पौराणिक देवी देवताओं को समान मान्यता है और ये तो विभिन्न सांस्कृतिक संपर्कों के फलस्वरूप इनमें अनेक पौराणिक देवी देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों तथा भूत प्रेतों की आराधना भी पाई जाती है, किंतु इन सबसे पृथक देवाधिदेव के रूप में जिस महान दिव्य शक्ति की अनन्य मान्यता पाई जाती वह है महासु, महाकशु यानी कशों खशों का देवाधिदेव, जिसे ये अपनी जाति के अधिरक्षक या देव शक्ति के रूप में अधिकाल से पूजती आ रही है। यानी ये इनके जो देवाधिदेव थे, इष्ट देव, वो कशु से महाकशु यानी उसे महासु बन गए और वैदिक देवताओं की तरह इनका नाम महेश भी हो गया। अपने दीर्घकालीन प्रवासी यात्राओं में इन्होंने अनेक क्षेत्रीय देवी देवताओं को तो अपनाया ही, पर अपने इष्ट देव महासु, महेश, महादेव, महेश्वर को कभी नहीं भूली। यानी कशु जो शब्द था, इनके कश जो देवता थे उनकी ये बात कर रहे हैं। अपने हिमालयी आवास काल में इन्होंने कश्मीर से नेपाल तक स्थान स्थान पर विभिन्न नामों से इनके देवालयों या पूजा स्थलों की स्थापना की, जैसे कि महासु कश्मीर में, हिमाचल जौनसार भाबर में हनोल, महेश, मणिमहेश, चंबा, भरमौर आदि में ये था। यही काठमांडू और नेपाल में पशुपति नाम से पूजित महासु देवता भी संभवतः इन्हीं पशुपालक खशों की देन है। इसके अलावा एक और देवता है मस्टो देवता। यदि आप मस्टो में देखें तो यह भी खश शब्द से माँ उनके आगे लग गया था, महासु, मस्टो देवता। जैसे कि आपकी पश्चिमी नेपाल में आज भी मस्टो देवता पूजे जाते हैं। इस जाति को अपने जातीय आस्पद कश खस से और तथा अपने इष्ट देव कशु से इतना अधिक लगाव था कि इन्होंने अपने हिमालय आवास काल में अनेक भूखंडों को अपने इष्ट देव के स्मारक शु या सु, सौ या शु आदि से संयुक्त कर दिया। हिमाचल में तो एक पूरे जनपद का नाम ही महासु रख दिया गया। यह भी जानने लायक कि शिव भगवान नागों के इष्ट देव थे तथा नागवंशीय पत्नियों के माध्यम से शिव और महासु का मूल भेद दृश्य से ओझल होना से दोनों एक ही इनको माना जाने लगा, क्योंकि महासु तथा मूलार्थ महान देवता यानी महादेव होता है, अतः भाषिक व्यवहार के स्तर पर महासु, महादेव तथा महेश्वर को एक ही माना जाने लग गया। नागवंशीय पत्नियों की जहाँ तक बात है तो यानी जब यहाँ खश आए थे तो उनके यहाँ के नागों से भी रिश्ते हुए और किरातों से भी, कोल और ये अन्य जो भी जातियाँ थी उनसे इनके रक्त संबंध बने थे। तो उनकी पत्नी जो दूसरे समाजों से थी उनके देवता भी इनके घरों में प्रवेश कर गए थे। महासु का मूल अर्थ जो है महान देवता यानी महादेव भी होता है। भाषिक व्यवहार के स्तर पर हम महासु, महादेव तथा महेश्वर को एक ही मान सकते हैं और यह माने जाना लगा था। तो यह है कि जो भी ये शिव शब्द नाम पड़ा है, जो हम पौड़ी गढ़वाल के इन परगनों, गाँव, पट्टियों की बात हम देखते हैं, तो यह प्राचीन जो यहाँ पे जातियाँ थी उनकी जो देवता थे कशु, उनके नाम पर ही पड़े हैं। और ये पट्टियाँ या परगने ही नहीं बल्कि कई गांव के नाम के पीछे भी शिव लगता है। तो यह थी उत्तराखंड, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल और उसमें भी पौड़ी जिले के जिन पट्टियों, गाँव और परगनों के आदि के नाम के पीछे शिव शब्द लगने की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा और इस बारे में आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट में अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो यदि इसी मुद्दे पर कभी बनेगी तो उसमें इसको मैं शामिल कर सकूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। जल्दी आता हूँ नए मुद्दे के साथ आपके सामने। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।